तो बस डाल दिया इसमें दही। स्मेल तो अच्छी आ रही है, काश आप लोग स्मेल कर सकते। इस घर की मास्टर शेफ मैं ही हूँ। अगर कितना मर्जी ट्राई कर ले वो नहीं कर पाएगा, वो रेस में नहीं है। हम ना अक्सर वंडर करते हैं कि नहीं यार बाहर की कंट्री में सब कुछ अच्छा होता होगा, अपने इंडिया में कुछ ना कुछ खोट है कि इंडिया में कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो मेट डिपार्टमेंट होता है, मेट्रोलॉजिकल क्या जो भी डिपार्टमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं चलो उसको, मेट डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल समथिंग समथिंग, जो वेदर प्रेडिक्शन करता है वो भाई इंडिया हो या कनाडा हो या यूएस हो या जर्मनी हो या कहीं पर भी हो, हर जगह उन लोग गफला करते ही करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि मैंने 10 दिन का फोरकास्ट देखा था और बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, गर्म दिन आने वाले थे। आज के दिन पे स्नो हुई है, ऐसे तो हल्की फुल्की स्नो हुई है बट स्नो हुई है। द प्रॉब्लम इज दैट आज का टेम्परेचर है इज -11 डिग्रीज। तो भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेट डिपार्टमेंट पे, मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना, या आप बताना कि आप लोग भरोसा करते हो या नहीं करते हो। एनीवेज व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेट डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को टिक्की पे जरूर भरोसा है कि टिक्की आज अच्छे मूड में उठेगी। गुड मॉर्निंग सोनू, देखा उठ गया अच्छे मूड में। अरे वाह क्या स्माइल करके उठा है। जब बच्चे से स्माइल करके उठते हैं ना भाई साहब, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जंग जीत ली है हमने। और जब ये क्रैंकी मूड में उठते हैं, उफ, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जो पेरेंट्स हैं। जो पेरेंट्स नहीं बने हैं अभी तक अपने लाइफ में, भाई आप लोग को नहीं समझ में आएगा ये कितना डिफिकल्ट पार्ट होता है पूरे दिन भर का। मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, गुड मॉर्निंग भी बोल दिया। राधे राधे। राधे राधे। ओली मीना बाबू, ये बंद कर दे, टीवी बंद कर दे अभी। कर दें प्लीज। 9 बजे से ना आंचल की और मेरी दोनों की मीटिंग चल रही थी। टूटू के जाने के बाद इस लड़के को हमने टीवी दे दिया थोड़ी देर देखने के लिए, और अभी ऑलमोस्ट 9:45 बज गए हैं। एक दिन जब हमने छोड़ा था जल्दी 8:50 8:55 को, और आज हो गया है 9:45 और हमने उसको डेकेयर नहीं छोड़ा है, तो इसीलिए अभी इस लड़के का टीवी टाइम तो काफ़ी बढ़ गया। ये कैसे, ये देखो हाउ इज ही लाइंग डाउन एंड वॉचिंग द टीवी। अभी बस करें बेटा, कैन वी पुट इट ऑफ। सब बच्चों का यही स्ट्रगल है, पता है कि टीवी से इनकी जान ऐसी फंसी रहती है ना, इनकी जान जादूगर की जान तोते में, ऐसा कुछ तो है ना कहावत। आजकल के जनरेशन के बच्चों की जान फंसी हुई है टीवी में, यूट्यूब में। कौन कौन से कैरेक्टर्स देखते रहते हैं इन लोग। सुबह जिम से जब मैं रिटर्न आया ना, तभी मैंने पूरा ड्राइववे साफ किया था, फिर से भर गया। ये हमारा मेट डिपार्टमेंट यहाँ का, जो मैं आपको सुबह बता रहा था। क्या चाहिए बेटा? डोर इज ओपन। ओ डोर ओपन। इज दिस ओके? आर यू फाइन विद दिस नाउ? वेरी गुड। ये इसके लिए खास दौड़ाया है घर के अंदर उसने। ये देखो सब यहीं पर उतार के चला गया था। मैं ये क्रॉक्स यहीं पर छोड़ दिया था, इसका जैकेट यहीं छोड़ दिया था। ये आदत बन गई है एवरीडे की। अभी डे केयर जाता है तो ऐसा डब्बा बना के लेके जाता है। व्हाट हैपेंड? नो आई हैव टू टेक स्नो सूट। टिक्की आपकी वजह से दूसरे बच्चे भी नहीं जा पाते हैं स्नो सूट इसमें खेलने के लिए, स्नो में। टिक्की को पहले मैंने छोड़ दिया और उसके अंदर फिर मैंने वो लेडी को पूछा कि आप आज जाओगे क्या बाहर, क्योंकि मौसम ठंडा है, -11 फील लाइक है। तो बोलती है हाँ जाएंगे। घर के बाहर निकल के टिक्की ने इतना तमाशा किया, इतना रोया है वो, उसको बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये देना पड़ेगा। वापस से वही अपना ड्रिल यहाँ पर टांग दूँगा इसको एंड छोड़ दूँगा यहाँ पे। जब वो लेडी आएगी दरवाज़ा ओपन करेंगे और ले लेंगे। हेट टू मेक हिम डू थिंग्स जो उसको पसंद नहीं है, लेकिन यार यहाँ पर अगर आपको रहना है तो यू जस्ट कांट नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। ये आपको आदत डालनी पड़ेगी ठंड की। स्कूल में भी मैंडेटरी आपको बच्चों को बाहर लेके जाते हैं इन द ब्रेक, इज ओनली टू टीच देम कि ये ठंडी से डरो मत, ये ठंडी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको यहाँ पर रहना है अगर, तो आपको ये सीखना तो पड़ेगा ही। कोर्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का एक लिमिट होता है, -15 -20 डिग्री के ऊपर है तो हम नहीं जाएंगे बाहर, विच मेक्स सेंस। बट अगर आप कंप्लीटली अपने आप को डिटैच कर दोगे घर से बाहर निकलने से ऐसे मौसम में, तो डेफिनेटली डिप्रेशन हिट होता है। इसलिए काफ़ी लोग जो बोलते हैं ना कि आपको लोगों को विंटर में यहाँ पे डिप्रेशन होता है, इज बिकॉज दे डोंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। इफ यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, थोड़ा सा भी बाहर खुला देखोगे नेचर, थोड़ा सा भी व्हेन यू ब्रीथ दैट फ्रेश एयर, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आई हेट टू डू दिस बट यू हैव टू। कभी कभी वो हम एज पेरेंट्स ऐसे स्ट्रिक्ट चीज़ें करनी पड़ती है, ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं ताकि हमारे बच्चों की भलाई के लिए। उसको पिकअप करूँगा ना तब वो डेफिनेटली चिढ़ेगा और वो बोलेगा कि पापा व्हाई यू गेव माई स्नो सूट। I had no other option. The process a refund at my end for $11.44.
It will be posted onto your account after your next tap on it. क्या बात है, नोटों की बारिश हुए जा रही है यार अपने लाइफ में। पिछले हफ्ते जब मैं ऑफिस गया था तो मैंने मेरा प्रेस्टो कार्ड यूज़ किया था, ये वाला जो मैं हर बार यूज़ करता हूँ गो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। अब एक कमाल की चीज़ बताता हूँ जो यहाँ कनाडा में होती है, आई एम नॉट श्योर इंडिया में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना है ऐसा कोई फंडा होता है। सो हैंग ऑन टू दिस एंड लिसन टू दिस, दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट वीक में मैं जब ट्रेन लेके गया टोरंटो यूनियन स्टेशन आने के बिल्कुल 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले 1 घंटे के लिए वहाँ पर वो ट्रेन रुकी रही। फाइनली जब मैं स्टेशन पे उतरा तो ऑफकोर्स आई वॉज 1 आवर लेट। जब हम लोग ट्रेन में थे तो एक अनाउंसमेंट हुई और मैंने फिर घर पर आकर प्रेस्टो के वेबसाइट पर भी चेक किया, एक्चुअली गो ट्रांजिट के वेबसाइट पे चेक किया। अगर आपकी ट्रेन 15 मिनट ज़्यादा लेट होती है तो यू आर एलिजिबल फॉर अ फुल रिफंड, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। व्हाट कस्टमर सेंट्रिसिटी। मुझे नहीं लगता है इंडिया में कभी मैंने ऐसा कोई फंडा देखा है जहाँ पर आप अगर आपकी ट्रेन लेट पहुँच रही है तो आपको पैसे रिफंड मिल रहे हैं। के वेबसाइट पे भी एक फॉर्म है, आप फॉर्म भर सकते हो, तो आपको फॉर्म भर के भी पैसा रिफंड आ जाता है, या तो आप कस्टमर केयर में कॉल करो एंड वो लोग बहुत जल्दी इजीली प्रोसेस कर देते हैं। आई एम लाइक वाओ, इन लव विद दिस पॉलिसी। देखो कनाडा में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एंड मोर टूवर्ड्स कस्टमर सेंट्रिक है। जैसे कॉस्को में भी कितने टाइम तक आराम से रख सकते हो और बाद में उसको रिटर्न कर सकते हो, विच इज़ सो गुड बिकॉज अगर आपको कोई चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो आप रिटर्न कर दो। उसी तरह से अगर आपकी ट्रेन लेट पहुंचती है और आपका जो काम था वो काम की वजह से आप डिले हो जाते हो या आपका काम इम्पैक्ट हो जाता है या जो भी वजह हो, दे गिविंग यू दैट मनी रिफंडेड। सो एब्सोल्युटली इन लव विद दिस पॉलिसी मैन। प्लीज़ टू कमेंट एंड लेट मी नो आपको पता है आपके सिटी में, आपके शहर में, यूएस में, जर्मनी में, जहाँ से भी आप ये वीडियोस देखते हो, बिकॉज अपेरेंटली मैंने नोट किया कि यूएस से भी काफ़ी सारे व्यूअर्स है, जर्मनी से भी काफ़ी सारे व्यूअर्स है, दुबई में भी काफ़ी सारे व्यूअर्स है। तो आपके शहर में ऐसा कोई पॉलिसी है या नहीं है जहाँ पर पब्लिक ट्रांजिट अगर लेट हो जाती है तो भाई आपको पैसे रिफंड मिल जाते हैं अपने। सो गुड पॉलिसी। Who came to pick you up? And Didi also came to pick you up. अरे बाप रे, दीदी को अरे बाप रे, कितना खुश हो गया यार। Scare him and he did it. He got happy, he didn't get scared. आज अभिषेक का कॉल आया, अभिषेक ने बोला कि उसको कहीं बाहर जाना है किसी काम से, तो बोला कि प्लीज़ आप अनिका को पिकअप कर लोगे। मैंने अनिका को और टूटू को दोनों को साथ में बस स्टॉप से पिकअप किया और मैं सीधा लेके आ गया दोनों को टिक्की को पिकअप करने के लिए। कितना खुश हो गया टिक्की यार कि दीदी आई है उसको पिकअप करने के लिए, अनिका आई है उसको पिकअप करने के लिए। ही इज सो हैप्पी ना टूटू। Yeah. See? टिक्की, are you happy? Yeah, I miss you. You missed who? दीदी Yeah, And? Gigi. एंड तो सुबह मैंने इसका स्नो सूट दिया था तो वो लेडी ने बोला कि आज बहुत ठंडा था मौसम, क्योंकि इतना विंड चल रहा है तो इस वजह से वो लोग बाहर नहीं गए। आई वाज लाइक चलो ठीक है, बढ़िया है। वैसे भी टिक्की को आपको पता ही है बाहर जाने का बिल्कुल मन करता ही नहीं है, How पता is नहीं he क्यों। gonna survive September? दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। मैं भी वही सोचता हूँ कि वो किस तरह से सर्वाइव करेगा जब वो स्कूल जाएगा। Because they won't let us go inside unless it's like really cold, and you have to stay out for 45 minutes. Did you guys go out today Yes. in your recess? And they won't let us. Like if you say, "Can we go inside?" They'll be like, "No." And if you're hiding in the bathrooms, they will come and check, right? Oh come and really? check. Yeah. My God. That's what they say in the announcements. No टिक्की hiding. टिक्की is gonna have a very difficult time. टिक्की का बहुत मजा आएगा जब वो स्कूल जाएगा ना। He's he'll gonna be be like, "In 2 days, I don't wanna go. I don't wanna go." अब आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। मेरा भी वही हाल है। आपको जैसे मैंने बताया था कि वेदर फोरकास्ट में मैंने देखा था पिछले वीक में कि इस वीक में कोई भी स्नो नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी आज स्नो आई। इनफैक्ट ये पूरे हफ्ते स्नो है। ट्यूसडे के दिन पे स्नो है, वेंसडे के दिन पे स्नो है, सैटरडे के दिन पे स्नो है, संडे के दिन पे स्नो है, ट्यूसडे के दिन पे वापस से स्नो है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर डिटेल्स जाके देख रहा हूँ ना तो 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, तो कुछ खास इतनी स्नो है नहीं जिसके लिए मुझे इसको निकाल के रखना पड़े। वैसे ये स्नो ब्लोअर जो है मैंने पिछले बार जब निकाला था उसके बाद से, आई थिंक कब निकाला था, मेरे ख्याल से जब हम लोग यूएस जाने के पहले, हमारी ट्रिप के पहले मैंने एक बार लास्ट टाइम यूज़ किया था और मैंने यहाँ पर क्लीन करके यहाँ पर जो छोड़ा था वो अभी तक यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। 1 फेब को हम लोग निकले थे, तब से लेके आज 21 फेब हो चुका है, ये स्नो ब्लोअर अंदर गया ही नहीं है। इसने बारिश देख लिया, इसने स्नो देख लिया, इसने गर्म दिन भी देख लिए। अब मुझे लग रहा है कि मैं इसके साथ ना बहुत ज़्यादा पुश कर रहा हूँ, तो मैं काम करता हूँ इसको लेके अंदर डाल देता हूँ ताकि अगर आने वाली स्नो आई भी, जैसे मैंने बताया 2 या 3 सेंटीमीटर स्नो है, तो उसके लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वो उसके लिए तो भाई ये 2.5 किलो का हाथ ही काफ़ी है। इसको मैं बाहर रखने का मेरे को एक टेंशन ये आ रहा है कि यार यहाँ पर बाहर पड़ा रहेगा ना तो वो बारिश में, धूप में ख़राब हो जाए, तो वो फालतू का नुकसान नहीं चाहिए मुझे। एंड डिड आई से नुकसान से याद आया, ये देखो क्या हो गया। ये जो हमारा स्विंग है इसकी छत
टूट के गिर गई, इनफैक्ट टूट के भी नहीं गिरी है, फट के गिर गई है। अब मुझे या तो इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा या तो मुझे नया स्विंग लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इस स्विंग के ऊपर का जो सिर्फ कवर है या छत है, जो भी बोल लो इसको, वो शायद मिलता होगा। पूरा फट गया है यहाँ से। और इसके पास ना एक स्क्रू लगता है, वो पता नहीं कहाँ गिर गया है, यहीं कहीं गिरा हुआ होना चाहिए। ये मिल गया मिल गया मिल गया, अरे क्या बात है, देखो ये वाला स्क्रू है। भाई साहब, इसको अंदर लाते लाते जान निकल गई कसम से। इट्स नॉट ईजी। अब मुझे लग रहा है मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी फिर से, कि पता चला जिस दिन स्नो हुई अच्छी खासी, यहाँ से सारा सामान आपने देख लिया कैसे सारा सामान निकालना पड़ता है, फिर जाके ये स्नो ब्लोअर निकलता है। वैसे ही वापस जिस दिन ऐसे 2, 2.5, 3, 4 फुट की स्नो हो गई तो फिर से ये मेहनत करने होगा या नहीं होगा, बट मैं अपनी फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, और स्नो ना आए तो बढ़िया है। वैसे मेरे को लगता नहीं आनी चाहिए। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, नॉक ऑन वुड, वुड की तरह सब वुड ही है ना। जो इंसान इतना प्यार करता है स्नो से, वो अगर ऐसा बोल रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है आदमी ये मेहनत करने में। स्नो से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्नो आ रही है मैं हाथ से शवल कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है या तो हमने ये शेड बहुत छोटा बनाया है, या तो हमने सामान इतना भर भर के ख़रीद लिया है कि इसमें फिट करना इज़ अ टास्क। जिस तरह से मैं फ़िट करता हूँ उसी तरह से मैं फिर से फ़िट कर ही नहीं सकता हूँ। इतना सामान भर दिया। हम लोगों को डीक्लटरिंग की मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आंचल तो बोलती ही रहती है यार पूरा टाइम कि डीक्लटर करो डीक्लटर करो। मैं करता नहीं हूँ। मेरे को लगता है यार इतने ठंडे मौसम में, चलो गर्मी में भी कर सकता है बंदा, बट इतना कौन करेगा यार, कितनी मेहनत लगती है ये सब करने के लिए। इट्स टेरेबल। अभी वो ऐसा हो गया ना आंचल, अपने को आदत ही नहीं रही है शायद ठंडी की, क्योंकि बीच में 2-4 दिन अच्छे गर्म आ गए थे ना, तो उस वजह से ना ऐसा आदत पड़ जाती है, अरे नहीं अच्छे गर्म दिन आ रहे हैं। अब जब अचानक से एक दिन बहुत ठंडा आता है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट यार। पूरे हाथ देखो मेरे लाल हो गए। आई एम नॉट श्योर दिख रहा है या नहीं, बट माई फिंगर्स आर नॉट मूविंग। इतना ठंडा था बाहर। टेम्परेचर कितना है बाहर? ओह नो वंडर, मेरी नाक बह रही है। नो वंडर -7 एंड फील लाइक इज़ -15। -15 डिग्री में मैं ये ऐसे पतले से ग्लव्स पहन के अगर खड़ा रहूँगा आधा घंटा, तो ऑफकोर्स इतना तो हालत होएगा। माना कि बोला था मैंने बेसन की सब्जी की रेसिपी दिखाऊंगी, पर आज ना मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं है और कल ओमकार को भी ऑफिस जाना है और मुझे भी ऑफिस जाना है। क्या बनाए समझ नहीं आ रहा था। ओमकार भी थोड़ा सा सैलेड ले के बोर हो गया था, तो मैंने आज इंस्टाग्राम पे रेसिपी देखी है ढाबे वाला पनीर, तो वो बना रही हूँ मैं। उसके लिए पहले मैंने पनीर बड़े चंक्स में काटे थे और काट के नमक वाले पानी में भिगो के रखे, फिर उनको थोड़ा सा शैलो फ्राई किया है। वही ऑयल में थोड़े गरम मसाले, मतलब लौंग, इलायची, पूरी वाली काली मिर्च, दालचीनी, सिनेमन। उसके बाद 2 प्याज डाले हैं, को गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट विथ ग्रीन चिलीज, और थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच बेसन डालना है। बेसन उसके बाद रोस्ट करना है, तो कि बेसन जो उसकी कच्चापन है वो निकल जाए। एंड देन ये 2 टमाटर हैं, मैं इसमें ग्राइंड करके वो डालूंगी। कुकिंग ना मेरी एक वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़ है। मुझे डांस का भी बहुत शौक है, तो मैं कुकिंग बहुत दिल से करती हूँ और डांस भी बहुत दिल से करती हूँ। मेरी मम्मी मेरे डांस की बहुत बड़ी वाली फ़ैन है। जब भी कोई हमारी शादी वादी होती है या कुछ होता है, तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा पहले मैं कूदना शुरू करती हूँ, नाचना शुरू करती हूँ, और फिर सारे मेरे कज़न सब आते हैं। बहुत टाइम हो गया है कि ऐसे हम लोग कभी शादी, क्या होता है ना, जब आप छोटे होते हो तो बैक टू बैक सब कज़न्स की शादियाँ लाइंड अप रहती हैं। अभी बड़े हो गए हैं, सबकी शादियां हो गई हैं, सबके बच्चे हो गए हैं, सब कज़न से मिलके भी इतना ज़माना हो गया है। जब से हम लोग कनाडा आए हैं, तब से मैं शायद मेरी खाली एक कज़न है जो वैंकूवर में रहती थी पहले, वो भी अभी इंडिया चंडीगढ़ मूव हो गई है, तो उससे एक बार मिलना हुआ है। बाकी मेरे किसी कज़न से मिलना नहीं हो पा रहा है। जब भी इंडिया जाएंगे इस बार, तो इस बार सबसे मिलना है, सबसे। आप लोग बताओ, आप में से किसको कुकिंग करना पसंद है, या फिर आप लोग को कुकिंग करना है या करना पड़ता है इसलिए करते हो? अगर आप लोगों को भी कुकिंग पसंद है तो प्लीज़ शेयर सम रेसिपीज विद मी। आई वुड लाइक टू ट्राई। मुझे नई चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है। हाँ, टाइम हो तब, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, राइट। अब वर्किंग हो, बच्चे हैं 2, घर में सारे काम भी आपको खुद ही करने हैं। वी ऑल नो हम कनाडा में रहते हैं, तो हमें हाउस हेल्प नहीं ईजिली मिलती है, खैर मिलती है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो कुकिंग मोस्टली फटाफट वाली होती है, बट वेन एवर आई हैव टाइम या मन होता है, देन आई डेफिनेटली
ट्राई टू कुक समथिंग न्यू। मुझे इतना लाइक शौक है, इफ़ आई कैन टेल यू, कि मैं इंस्टाग्राम पे भी ना मेरी रील्स आती हैं तो मैं फूड सेक्शन काफ़ी देखती हूँ, फूड में क्या रेसिपीज़ हैं, एंड देन आई कीप सेविंग दोज वीडियो। मेरा ऑलमोस्ट ये अनियन रेड हो गए हैं। अभी मुझे इसमें थोड़ा सा बेसन डालना है और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। मेरा पता है एक बहुत फेवरेट रूटीन है, जब भी मैं कुकिंग कर रही हूँ या सफाई कर रही हूँ, बाथरूम धो रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ ना, मेरा का फेवरेट थिंग है मैं गाने सुनती हूँ। मुझे गाने सुनना बहुत अच्छे लगते हैं, या कभी भक्ति के गाने सुनती हूँ जो भजन वगैरह, या फिर अपने 90s के 60-70 नॉट 60-70 बट हाँ 80s 90s के रोमांटिक सॉन्ग्स भी मुझे बहुत पसंद हैं। थोड़ा सा इसमें बेसन डाल दिया है, अब उसको थोड़ा सा भून लेते हैं। ये बन गई है मेरी प्योरे में है टमाटर और मिर्ची। मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा रेडी हो गया है। अब इसमें अपने मसाले डालेंगे, जैसे कि मिर्ची पाउडर में डाला मैंने, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला। ये हो गया है। अब इसमें लेट मी पुट माय टमेटो ग्रेवी। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि टमेटोज भी पक जाएं। मसाला भूनिंग एंड भूनिंग एंड भूनिंग एंड भूनिंग। इन द मीन टाइम आटा भी गूंदना है। इसमें है मेरा आटा, इसको फटाफट गूंदते हैं, तब तक हमारा सब्जी बन रही है। ये हमारा टिक्की ना बहुत बड़ा, नॉट हेल्दी। टिक्की भैया खाने का बहुत बड़ा चोर है, उसको खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको सिर्फ जंक पसंद है। हाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी सी भूख लगी होगी ना, ही लव्स ईटिंग दाल रोटी, कोई भी दाल हो एंड रोटी, ही लव्स इट। अब देखें खोल के, ओह वाओ लुक्स नाइस सो फार। पता है वो जो बेसन क्यों ऐड करते हैं? बेसन ऐड करते हैं ताकि थोड़ी सी ग्रेवी में थिकनेस आए। पतली पतली ग्रेवी नहीं होती, क्योंकि व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग लाइक रोटी के साथ खाने के लिए वो आपको पतला पतला कोई चीज़ में अच्छा लगता है, बट नॉट फॉर एवरीथिंग। सो सच ग्रेवीज नीड समथिंग टू थिकन, लाइक कभी कभी कोई चीज़ों में कॉर्नफ्लावर पड़ता है, किसी में बेसन पड़ता है। आई एम लाइकिंग इट सो फार। चलो मैं आपको दिखाती भी हूँ कैसी लग रही है। ये ऐसी कुछ लग रही है अभी फिलहाल। अभी इसमें दही डालना बाकी है, थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा और कुक हो जाए, फिर थोड़ा सा दही डालेंगे, एंड दही डालने के बाद अपने पनीर डालेंगे, एंड लास्ट में कस्तूरी मेथी डालेंगे, एंड देन आई थिंक इट शुड बी रेडी। इस घर की मास्टर शेफ मैं ही हूँ। ओमकार कितना मर्जी ट्राई कर ले, वो नहीं कर पाएगा, वो रेस में नहीं है, बट ही इज़ वेरी गुड इन क्लीनिंग, ही इज़ वेरी गुड इन बाकी सारे काम उसके हैं ना, जो बाहर के, जो जैसे शवलिंग है, घास वास काटना वाटना होता है, वो सब में ही इज़ सुपर गुड। ऑनेस्टली ही डज मोर वर्क देन मी, लेकिन खाना बनाने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कभी कभी ही डज इट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू कुक, एंड ही नोज दैट कि मुझे पसंद आता है, तो ही लाइक्स टू डू इट फॉर मी, बट मेन इंटरेस्ट नहीं बैठता उसका। मतलब ना हस्बैंड वाइफ गाड़ी के 2 पहिए होते हैं या 4 पहिए, चलो बाइक के 2 पहिए होते हैं, तो साथ में चलेंगे। अगर एक भी फ्लैट हो गया या एक भी निकल गया तो नहीं चल सकते। सो दैट्स हाउ वी हैव टू मैनेज लाइफ। तो बस डाल दिया इसमें दही। स्मेल तो अच्छी आ रही है, काश आप लोग स्मेल कर सकते। तब तक मैं ये कर रही हूँ, तब तक ओमकार अपने ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं। शेव है, कपड़े आयरन करने हैं। टुडे ही इज गोइंग टू ऑफिस ना, लाइफ इज सो हार्ड। 4 बजे उठना है, जिम जाना है, जिम से आके रेडी होके ऑफिस जाना है, इसलिए रात को ही थोड़ा प्रिपरेशन करके रखना होता है कि सुबह उठ के कपड़े नहीं आयरन करने पड़े, शेव वेव हुई हो तो फटाफट नहा के ही कैन जस्ट गो। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि रात को नहा के भी सो जाया करो, सुबह उठ के ये टेंशन नहीं रहेगी। बट आई नो उसको जिम जाना होता है, तो जिम के बाद नहाना बहुत ज़रूरी है। तो भाई सब्जी तो हो गई रेडी, इसमें मैंने डाल दिए कस्तूरी मेथी भी लास्ट में। हाँ स्मेल तो अच्छी आ रही है, आपको स्मेल नहीं आ रही होगी, बट आपको देख सकती है। ठीक है दिखाओ, हाउ इज इट लुकिंग ओमकार? मस्त लग रही है, बहुत शानदार लग रही है। बाकी अभी खाएंगे तो पता चलेगा। हो माय आज तो लगता है तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें हुई है लोगों की, एंड आई एम सो हैप्पी कि यार तुमने आज कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। आई नो ओमकार ऊपर से आया बोलकर कितना रिकॉर्ड कर रही होगी, कितना पका रही हो। एडिटिंग तो मेरे हाथ में ना, वो क्या एडिट करना है क्या नहीं रखना है वो तो मेरे हाथ में है। ठीक है, इतना आपको सुनने मिलता है ना भाई, ऐसा इतनी बोल भी नहीं किया होगा मैंने। एनी विच वेज यहाँ पर खाना हो गया है रेडी, एंड आई हैव बीन ईगरली वेटिंग टू ट्राई दिस द ढाबा वाला पनीर। कैसा बनाया है और किस तरह से बनाया है वो तो आंचल ने आपको बता दिया है। नाउ आई एम गोना ट्राई दिस एंड आई एम गोना टेल यू कि whether this is really worth it or not। मैं वहाँ क्यों जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं यहीं खड़े रह के पहले ट्राई करता हूँ। क्या बात है, पनीर तो मस्त एकदम सॉफ्ट है यार। काजू की ग्रेवी है क्या? नहीं, काजू जैसा लग रहा है मेरे को। एक काजू नहीं डाला उसमें, इससे पता चलेगा आपको मेरे को कितना नॉलेज है खाने का। वो सब हो गया हमारे डिस्कस। नहीं अच्छी है रे, काजू की नहीं है। तब मसाला इन दिस जो बहुत टेस्टी है। सॉरी मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट इट्स वेरी गुड। सच्ची अच्छी है, 100% अच्छी है, बहुत अच्छी है। नॉट जस्ट फॉर द वीडियो ना,
ऑफ कोर्स नॉट फॉर, हाँ ऑफ कोर्स जस्ट फॉर द वीडियो ओनली, नो ऑफ कोर्स। नहीं मतलब सी अच्छी लगी है, सी इट्स नॉट माय रेसिपी, मैंने भी इंस्टाग्राम पे देखी है, अगर अच्छी है तो सच बताओ तो दे कैन ट्राई एट होम, इफ नॉट देन गिव अप। नहीं इट्स प्रीटी गुड, बिकॉज देखो नया है ना, कुछ अलग स्टाइल का है ना, तो वो अच्छा लगता ही है आपको। दिस इज जेन्युइनली वेरी नाइस है, एंड आपको पता ही है आंचल इज अ ग्रेट कुक, ये तो मैं हर बार बोलता हूँ। दिस इज प्रीटी गुड, डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई, एंड मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी आंचल, चलो गुड, प्रीटी गुड। नाइस। चलो आज की वीडियो को फिर यहीं करते हैं एंड, खाना वाना खाते हैं एंड दिन को करते हैं खत्म। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड हाइप ऑल द कमेंट्स फॉर मी, ऑल द कमेंट्स, अगर हाँ ऑल द कमेंट्स फॉर आंचल टुडे, एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ। टूटू वहाँ पर पीछे पढ़ाई कर रही है एंड टिक्की जो है उसका टीवी टाइम चालू है, तो वो टीवी देख रहे हैं वहाँ पर बैठ के, ये रहा एज ऑलवेज।